हेलो लर्नर्स, केवीएस में जब आपने पेडागोजी के सिलेबस को देखा हुआ होगा, उसमें टॉपिक होगा सिलेबस एंड करिकुलम, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम। आप लोग तो डर गए होंगे कि पता नहीं है क्या बला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब हमने बीएड में पढ़ा हुआ है। बीएड में बहुत ही क्लियर वे में इसको हमने क्लियर करा हुआ है ना। कट टू कट वाली बात हुई है उसमें कि करिकुलम किसको कहते हैं, सिलेबस किसको कहते हैं, हिडन क्या है, ओवर्ट क्या है, सब कुछ हमने जाना हुआ है। चलो, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट समरी कर लेते हैं और क्वेश्चंस इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। देखो, पहले बात करते हैं करिकुलम। करिकुलम क्या है? एक लैटिन शब्द क्यूरी से बना हुआ है। पहले यहाँ से देखो, करिकुलम यहाँ से पूछ सकता है कि करिकुलम और सिलेबस दो अलग अलग शब्द हैं, तो कहाँ से उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से ओरिजिन है इसका। तो जो करिकुलम है वो लैटिन से लिया गया है, ठीक है। लैटिन का एक शब्द है क्यूरी, वहां से उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है रनवे या दौड़ का मैदान। रनवे या दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान है जहाँ पे धावक दौड़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सेम उसी तरह से करिकुलम का है अर्थ जिस पर चलते हुए बच्चे अपने शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। मतलब एक दौड़ का मैदान है जहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, दौड़ते 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 अपने जो गोल्स से होते हैं उसको अचीव करते हैं, उसको पूरा करते हैं। यही तो है करिकुलम। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछा जाता है वो कनिंघम से रिलेटेड, कनिंघम और एक आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। ये दो चीजों से आपका डेफिनेशन पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग कवर करते हैं। पहला देखो, कनिंघम। कनिंघम ने क्या कहा है कि जो कलाकार उन्होंने किसको कहा है? शिक्षक, टीचर को। इसके हाथ में पाठ्यक्रम एक साधन है। ऑब्वियस सी बात है, जो करिकुलम एक साधन, एक वे है, एक प्रोसेस है जिससे वह पदार्थ मतलब शिक्षार्थी, स्टूडेंट, लर्नर, इसको अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सकते हैं। स्टूडियो इन द सेंस स्कूल में ढाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि टीचर के हाथ में ही वो पावर होता है जो जैसे चाहे वो बच्चों को अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, वो उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बच्चा जब घर से निकलता है तो समाज में पहले स्कूल में जाता है, स्कूल में वो टीचर से मिलता है। अच्छे टीचर मिल गए तो उसका फ्यूचर बन गया, और टीचर ही टीचर वैसे मिल गए तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे का कहीं ना कहीं लर्निंग इफेक्टिव होगा। तो यही चीज कहते हैं, कनिंघम ने कहा है। अगला देखो, माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा क्या कहा गया है। इसका अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है। मतलब जो पहले जमाने से चली आ रही है रट रट के पढ़ाने वाला, कि जो रटते रहो रटंतु तोता, वो खत्म हो गया, उससे नहीं है, बल्कि अंदर वो सभी क्रियाएं आती हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं। इट मीन्स करिकुलम में यहाँ से सब कुछ आपका एक लाइन में क्लियर हो गया कि करिकुलम का अर्थ ही हो गया जो आप स्कूल में इंटर कर गए। स्कूल में इंटर करने के बाद जितनी चीजें हैं वो सब करिकुलम का हिस्सा है। क्लियर है? चाहे वो क्लास के बाहर हो या क्लास के अंदर, सब कुछ करिकुलम के अंतर्गत आता है। तो ये कहना है माध्यमिक शिक्षा आयोग का। क्लियर है? अब देखो, इसकी फटाफट विशेषताओं को देखते हैं, क्या क्या फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है कि जो करिकुलम होता है भाई, वो परिवर्तनशील होता है। मतलब इसको समाज की आवश्यकताओं के अनुसार हम इसको बदल सकते हैं, और ये बेसिकली बच्चों के नीड्स, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो ये परिवर्तनशील होता है। फिर इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जाता है। मतलब इसमें बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, वो ज्ञानात्मक पक्ष हो, भावात्मक पक्ष हो, क्रियात्मक पक्ष हो, वट एवर इट इज, चाहे उनका सोशल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, साइको, जो भी है, जितनी तरह का विकास दिमाग में आ रहा है, हर तरह का विकास का मतलब बच्चों का सर्वांगीण विकास इसमें होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के उद्देश्य पर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। मतलब पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है वो शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ मोटिव से, उनको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। क्लियर है? इसमें आपकी समाज की परिस्थितियां भी शामिल होती हैं। मतलब कि इसमें समाज में भी क्या चल रहा है, इसीलिए तो कहा गया कि परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव किया जा सकता है, चेंजिंग की जा सकती है। अभी समाज के हित में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले नहीं पढ़नी थी, बट आज के टाइम में उसको पढ़नी पड़ती है। जैसे बछेंद्री पाल के बारे में पहले हम कहाँ जानते थे, लेकिन अब उनको क्या हुआ, एक पार्ट में पढ़ाया जाता है, इसको ईवीएस का एक पार्ट हुआ। तो इस तरह से चीज़ों को कहीं ना कहीं हम लोग अडॉप्ट करते हैं। साथ ही साथ निर्माण से पहले इसकी रूपरेखा तैयार होती है। ऑब्वियस सी बात है, इसका पूरा ढांचा तैयार होता है, इसमें कमिटी बैठाई जाती है, लोग अकॉर्डिंगली, मतलब बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, क्लास वाइज भी होता है। अब 6 क्लास के बच्चों को हम 10th क्लास के मैथ पढ़ाएंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, कोई बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी क्षमता ही नहीं है वैसे पढ़ने की, उनकी लर्निंग ही नहीं हो पाएगी। तो बच्चों के इंटरेस्ट का, उनकी एज का, उनकी कैपेसिटी का ध्यान में रखकर इस तरह से करिकुलम तैयार किया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, हॉलिस्टिक और कोस्कोलिस्टिक,
इट मीन्स कि क्या इसमें आता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियां भी इसमें शामिल होती हैं। बहुत तरह के हम लोग क्या होते हैं स्कूल में, बहुत तरह के कार्यक्रम प्रोग्राम्स होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो सारे के सारे क्या होता है आपके करिकुलम का पार्ट है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टोबा से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शीर्षक, पर्ची या लेबल। तो ये याद रखना, करिकुलम की जो उत्पत्ति हुई उसका ओरिजिन है वो लैटिन से हुआ है, और सिलेबस की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक से हुई है, ये याद रहेगा। अब देखो सिलेबस क्या है, एक दस्तावेज है जिसमें विभिन्न विषयों या विभिन्न अवधारणाओं के बारे में सारी जानकारी होती है जो किसी विषय विशेष के लिए कवर की जाती है। ठीक है, मतलब कि आप मोटा मोटी समझो, करिकुलम स्कूल के अंदर और बाहर की, सॉरी स्कूल के अंदर नहीं, क्लास के अंदर और बाहर की चीज़ों को सम्मिलित करता है। वही सिलेबस क्या है, सिर्फ और सिर्फ विषय विशेष के लिए होता है। जैसे अभी सपोज करो हम मैथ है, हमने मैथ पढ़ाना, मतलब मैथ के टीचर है, हम पढ़ा रहे हैं, तो ये आपके सिलेबस, आप क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं बताओगे मैथ को। अब मैथ में तो आप हिस्ट्री की चीज़ों को तो नहीं पढ़ा दोगे, मैथ का जो सिलेबस आप बस उस पर ही फोकस करोगे। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को पहले पढ़ाओगे, किस चीज़ को बाद में, या किस वे ऑफ टीचिंग में पढ़ाओगे, आप कौन सा TLM यूज़ करोगे, आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करोगे, ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। बट ये आप ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको पढ़ोगे एक विषय विशेष के रूप में। क्लियर हो गया? चलो, तो अब दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस तो दिमाग में आ ही गया होगा, फिर भी हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। तो करिकुलम लैटिन शब्द से लिया गया है, वहीं सिलेबस आपके ग्रीक शब्द से लिया गया। क्लियर है? करिकुलम में विद्यालय के भीतर सभी गतिविधियों का अनुभव शामिल होता है, मतलब स्कूल में बच्चा एंटर कर गया, सब कुछ जो कुछ भी है वो सबका सब करिकुलम का पार्ट है। वही सिलेबस कक्षा में पढ़ाई जाने वाली अध्ययन सामग्री से ही संबंधित होता है। क्लास में बच्चा जो पढ़ रहा है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उससे ही रिलेटेड होता है। ठीक है, उसका काम ही होता है बस सिलेबस, मतलब बोलते हैं ना सिलेबस पूरा करना है। जैसे अभी आप लोगों को KVS का सिलेबस मिला है, ये पूरा करना है, तो ये एक गोल बन जाता है। आपको एक फिक्स टाइम में आपको वो चीज़ों को क्लियर करना होता है, ये सिलेबस है। फिर करिकुलम होता है वो आदेशात्मक होता है, यानी इसका नेचर जो है प्रिस्क्रिप्टिव होता है। वहीं सिलेबस का वर्णात्मक होता है, मीन्स डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ठीक है, करिकुलम बहुत ही व्यापक है, ऑब्वियस ही बात है, उसमें सारी एक्टिविटीज आ रही हैं तो वो व्यापक है, वाइडर है। वहीं सिलेबस आपका क्या है, संकुचित, नैरो है, क्योंकि वो लिमिटेड होता है। फिर आपका करिकुलम क्या है, उसके बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है, मतलब बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात होती है। वहीं सिलेबस में केवल संज्ञानात्मक पहलू की बात होती है। ठीक है, करिकुलम अपने आप में पूर्ण है, ऑब्वियस ही बात है, अपने आप में कंप्लीट है। वहीं सिलेबस क्या है, करिकुलम का एक पार्ट है, एक अंग है। चलो, ये सारी चीज़ों के बाद हम लोग दो पार्ट होता है, ओवर्ट करिकुलम और हिडन करिकुलम। इसके बारे में आपको KVS के सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसके बारे में एक रफली आइडिया लेते हैं। ओवर्ट करिकुलम क्या होता है, देखो, द स्कूल करिकुलम विच डिस्क्राइब्स एजुकेशनल प्लान। एजुकेशनल प्लान इसमें आता है, जो स्कूल का जो भी करिकुलम होता है, जो करिकुलम हमारे होती हैं जो कि एजुकेशनल प्लान को डिस्क्राइब करता है, वो ओवर्ट करिकुलम कहलाती हैं। और इसका ये चीज़ ध्यान रखना, ये रिटन फॉर्म में होती हैं। क्लियर है? एज फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, औपचारिक निर्देश इसमें आता है। जैसे देखो, आप क्लास में पढ़ा रहे हो, जो दिख रही हैं, कहने का मतलब मोटा मोटी मान लो इसको जो प्रत्यक्ष रूप से है, तो क्लास में आप कुछ कुछ TLM का यूज़ करोगे, हर चीज़ की अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे अभी आप बच्चों को दे दोगे कि देखो मैथ के क्लास में इसमें से कौन कौन ऑड नंबर्स हैं, उसको सर्किल करो, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, आपके रीजनिंग में भी आती हैं। तो इस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट आता है। उसी तरह से हम लोग कुछ टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं, फिल्म का यूज़ कर सकते हैं, है ना, फिल्म्स दिखा के, चलचित्र दिखाकर भी आज स्मार्ट TVs यूज़ कर सकते हैं, सपोर्टिव TLM। तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं, आपकी ओवर्ट करिकुलम के अंतर्गत आती हैं। और इनका टाइम टू टाइम, यानी समय समय परीक्षण, यानी हम लोग टेस्ट लेते हैं, चाहे वो हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, एग्जाम होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, ओरल टेस्ट होते हैं, ईयरली एग्जाम्स होते हैं, है ना। इस तरह से हम बच्चों का क्या होता है, टेस्ट लेते हैं, वाइवा लेते हैं टाइम टू टाइम। तो ये सब आपके ओवर्ट करिकुलम के पार्ट हैं। और लास्ट देख लो, हिडन करिकुलम। नाम से ये हिडन मीन्स क्या होता है, छुपा हुआ, जो कि दिखता नहीं है, छुपा हुआ है। मतलब बच्चों को हम सीख तो दे रहे हैं, लेकिन वो करिकुलम का पार्ट नहीं है, वो छिपी हुई चीज़ है, बट बच्चे उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, चाहे वो किसी के को देखकर या अपने आप से, कैसे भी देखो इसके बारे में।
ये इनविजिबल पार्ट ऑफ करिकुलम होता है। ऑब्वियस सी बात है, इनविजिबल है, हिडन पार्ट है, करिकुलम का इनविजिबल पार्ट है। नेक्स्ट है इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली टाउट, मतलब इसको पढ़ाया नहीं जाता, बच्चे खुद ब खुद इस चीजों को सीख लेते हैं। नेक्स्ट, ये अनप्लान्ड होता है, अनियोजित होता है। ठीक है, अगला देखो, इसमें क्या होता है, नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, मतलब कि कुछ मानदंड होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसके कुछ कल्चरल वैल्यूज होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, लेकिन ये हिडन जरूर है, लेकिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, सॉरी रोल नहीं, रोल, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि देखो, जैसे चीज़ों, ऑनेस्टी हो गया, है ना, पंक्चुअलिटी हो गई, अनुशासन हो गया, इन सब चीज़ों को सिखाया नहीं जाता, बच्चे खुद ब खुद चीज़ों को देख के सीखते हैं। असेंबली में हम लोग, है ना, ये सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं और इसका प्रभाव पड़ता, प्रभाव कैसे पड़ता है, देखो एक सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को देखो, या एक बड़े ब्रांडेड स्कूल के, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं, यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म है भाई, पढ़ना सबको, पहनना, आई मीन पहनना सबको है। बड़े स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म को देखो कितने डिसेंट वे में, और वहीं कहीं ना कहीं, हम यहाँ पे कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं या फिर जो गरीब तबके से जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, उन्हें बस यूनिफॉर्म पहनने से मतलब होता है, उनको कोई ये नहीं है कि बहुत ही नीट एंड क्लीन हो, शूज सही प्रॉपरली, वो मतलब पूरी तरह से साफ है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती, सीखना तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो हिडन करिकुलम का पार्ट होता है। ठीक है, होप कि आपको ये टॉपिक कवर हो गया होगा। इससे बस क्वेश्चंस इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, एमसीक्यूज होंगे, तो उसको हम लोग फिर किसी वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने इंकरेज कर देना और अपने फीडबैक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।